DSSB वर्ष 2025 की ये वैकेंसी इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस वैकेंसी में पूरे भारत से हर कोई आवेदन कर सकता है। वो व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसने बीएड किया है और जिसने सीटेट किया है, तीनों योग्यताएं यदि आपके पास हैं तो आप इस भर्ती में पूरे भारत से कहीं से भी हो आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसी परेशानियां आपको यहां नहीं होंगी और एलिजिबिलिटी को लेकर के रिजर्वेशन पॉलिसी जो होती है, आप अपने राज्य को छोड़कर के किसी दूसरे राज्य में आवेदन करते हैं तो आप जनरल में काउंट होते हैं, लेकिन ये वैकेंसी आपको अपने राज्य के अनुसार रिजर्वेशन का भी लाभ दे पाएगी अगर आपने नियमों को ठीक से समझ लिया। सारे नियम महत्वपूर्ण जो नए रिक्रूटमेंट रूल लागू हुए हैं और जो इस वैकेंसी की नई सुविधाएं आप लोगों को मिलने वाली है, सारी इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, सारे हाइलाइट्स आपके सामने रखने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। इस वैकेंसी की सिर्फ एक नकारात्मक बात है और वो है कि इसमें 30 वर्ष की आयु रखी गई है। पहले 10 वर्ष की छूट महिलाओं को मिलती थी, लेकिन क्या इस बार भी मिलेगी या नहीं मिल दी है तो वो कैसे आप लोग छूट ले सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते रहते हैं। साथ साथ मैं एक ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो सभी लोग जिनको आयु में रिलैक्सेशन चाहिए। चलिए चलते हैं, हाइलाइट्स क्या है इस नई वैकेंसी की। ये वैकेंसी में आवेदन करने की तिथि आप लोगों को 9 अक्टूबर रखी गई है। 9 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक आपको आवेदन करना है। थोड़ा टाइम से आवेदन कर देंगे तो फिर आपको परेशानियां नहीं होंगी आवेदन करने में। और यहां पर ना 18 पोस्ट कोड है जिनमें से कि 9 विषय हैं। 9 विषयों में अगर कुल वैकेंसीज हम देखेंगे तो 5346 वैकेंसी है। किस विषय में कितने पद हैं और एलिजिबिलिटी क्या है उस पर मैं अगर डिस्कस करूं तो पेज नंबर 3 से ये चर्चा शुरू होती है हमारी। जैसे मैथमेटिक्स है, आप मैथमेटिक्स में और किसी राज्य में या सेंटर की वैकेंसी में, जैसे अभी ईएमआरएस निकला था, केवीएस निकलने वाला है, या किसी राज्य में राजस्थान में वैकेंसी निकलती है, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकलती है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन परेशान करता है। मैथमेटिक्स के साथ ये पढ़ा हो ये ना पढ़ा हो, यहां ऐसा नहीं कहा है। 3 वर्ष जरूर पढ़ा हो। इनकी इस वैकेंसी की खास बात यह है कि आपने मैथमेटिक्स अगर केवल ग्रेजुएशन में 2 साल भी पढ़ा है तो आवेदन कर पाएंगे। मैथमेटिक्स में जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 744 पद हैं और एलिजिबिलिटी ये है कि आपने बैचलर डिग्री की हुई हो 50% मार्क्स के साथ। टोटल 50% होना चाहिए। मैथमेटिक्स में 50 हो ये नहीं कहा, ओवरऑल आप लोगों के पास बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन में जो है 50% होना चाहिए। मैथमेटिक्स कम से कम आपने 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए और अगर आपने मैथमेटिक्स जो है वो उसमें पीजी भी किया है और ग्रेजुएशन में आपके 50% नहीं है तो पीजी में 50% है तो भी आवेदन कर लो भाई। आप लोगों ने बीएड किया हुआ हो या फिर इंटीग्रेटेड बीएड किया हो, बीएड एमएड एक साथ जो होता है वो कर लिया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और सीटेट आपके पास होना चाहिए। सीटेट में ये नहीं लिख करके दिया है, मैं इस बात को हाईलाइट करता हूं कि लेवल 1 लेवल 2 नहीं कहा। हालांकि लेवल 2 रिक्वायर्ड होता है टीजीटी के लिए, लेकिन इन्होंने लेवल नहीं लिखा। तो मैं ये भी कहता हूं कि अगर आपका सीटेट लेवल 1 भी क्वालिफाइड है तो आप वो भी आवेदन जरूर करना, क्या पता मान लिया जाए। माना जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने सीटेट लेवल 1 लेवल 2 नहीं लिखा हुआ है यहां पर। और ये जरूर कहा है बस मैथमेटिक्स आप लोगों ने 2 साल पढ़ा हो, ग्रेजुएशन में पीजी किया हुआ है तो और बढ़िया, नहीं किया तो ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा हो। 30 साल एज रिलैक्सेशन रखा गया है। हालांकि जो दिल्ली के गेस्ट टीचर्स हैं उनको जरूर 5 वर्ष की अधिकतम एज रिलैक्सेशन मिलेगी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। और महिलाओं के लिए जो है वो 10 वर्ष के रिलैक्सेशन को लेकर के जो परेशानी इस नोटिफिकेशन में है उस पर भी बात करेंगे अभी आगे चल करके। मैथमेटिक्स में फीमेल के लिए 376 पद हैं। ये मैथमेटिक्स की बात हुई। इंग्लिश में कोई भी व्यक्ति जिसने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया है, बीएड है, सीटेट है, वो आवेदन कर सकता है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 869 पद हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 104 पद हैं। इसी के बाद जो है वो सोशल साइंस कहा गया है। सोशल साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें कम से कम 2 विषय पढ़े होने चाहिए, 2 विषय में भी ये विषय होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सब झंझट हटा दिए इन्होंने। एक लाइन में लिखा कि सोशल साइंस का कोई भी विषय आपने कम से कम 2 साल पढ़ा हो, जरूरी नहीं है 3 साल पढ़े हो तो भी आवेदन कर देंगे। तो देखो सोशल साइंस में अच्छे खासे आवेदन करने का अवसर रहेगा आप लोगों के पास। इन्होंने कहा कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 310 सीट है सोशल साइंस में। आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीएड किया हुआ हो, सीटेट आपके पास हो और ग्रेजुएशन में बस आप में से इनमें से कोई भी एक विषय, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है,
भाई बिजनेस स्टडीज को मैंने नहीं देखा कभी सोशल साइंस के साथ जोड़ते हुए, इन्होंने जोड़ा है। स्टेटिस्टिक्स जो है ये है, इन विषयों में से कोई भी विषय आपने एक बार पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप आवेदन कीजिए धड़ल्ले से, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये विषय है और कितना बढ़िया है, ये भी नहीं कहा कि इसके साथ ये हो इसके साथ वो हो। तो आवेदन कीजिए सोशल साइंस में, और सोशल साइंस में फीमेल के लिए 92 जो है वो कुल पोस्ट है। नेचुरल साइंस के लिए भी ऐसा कर दिया है कि 630 पोस्ट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और नेचुरल साइंस के लिए कहा गया है कि भाई फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, लाइफ साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोमेडिकल साइंस है, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, अप्लाइड साइंस है। कोई भी किसी में भी आपने पीजी किया है, यूजी में कोई भी विषय आपने 2 साल पढ़ लिया, फिर आप सोशल साइंस में आवेदन कीजिए धड़ल्ले से। तो देखो कितनी बढ़िया एलिजिबिलिटी है। इस DSSB की वैकेंसी की बढ़िया जो है नए नियम बदलने का लाभ ये हुआ है कि यहां पर आवेदन करना आसान हो गया है। और नेचुरल साइंस में फीमेल के लिए 502 पोस्ट है। इतनी पोस्ट जो है अच्छी खासी इसमें संख्या है। ये हिंदी में जो है वो जिसने हिंदी से कोई भी ग्रेजुएशन किया आवेदन कीजिए, 420 मेल कैंडिडेट्स के लिए सीट्स हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 136 सीट्स हैं। और इसके बाद आप लोगों को, अच्छा जैसे यूपी में है कि हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ाओ, कोई झमेला नहीं रखा इन्होंने, हिंदी चाहिए हमें, संस्कृत पढ़ाओ तो, नहीं पढ़ाओ तो भी कोई समस्या नहीं है। देखो आप लोग हिंदी को लेकर के भी इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हमें इसके साथ हिंदी के साथ जो है वो संस्कृत भी चाहिए, ठीक है। संस्कृत में 342 मेल कैंडिडेट्स के लिए सीट्स हैं। शास्त्री किया हो, आचार्य किया हो, या आप लोगों ने जो है वो ग्रेजुएशन में कोई भी संस्कृत की डिग्री की हुई हो, सब आवेदन कर सकते हैं। 342 मेल कैंडिडेट्स के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 416 पद है। मैंने आपको समय से जानकारियां भी पहले से दी हुई हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और जो फिर कहा गया है उर्दू के लिए, उर्दू में जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 45 पद हैं। वही है कि उर्दू से आपने ग्रेजुएशन कम से कम 2 साल उर्दू पढ़ी हुई हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। 116 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पद हैं। फिर उर्दू के बाद जो कहा गया है पंजाबी, पंजाबी में 67 सीट है, कम है थोड़ी सी मेल कैंडिडेट्स के लिए। और पंजाबी ग्रेजुएशन में पढ़ा हो आपने, बस आवेदन कीजिएगा। 160 है फीमेल के लिए। उर्दू पंजाबी के बाद जो है फिर नाम आता है ड्राइंग टीचर का। ड्राइंग टीचर में भी देखो कितना आसान बताया गया है, संख्या कम है, 15 पद हैं, और 15 पदों में कहा गया कि आपने 5 साल का डिप्लोमा किया हो, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, कोई भी आवेदन किया हो, या फिर मास्टर डिग्री आपके पास हो पेंटिंग में, फाइन आर्ट्स में, तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप लोगों को देखो यहां पर बीएड भी नहीं कहा है, बैचलर डिग्री आपके पास है, ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट जो है, +2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग, फाइन आर्ट जो है ये हो, तो बीएड, बिना बीएड के ये भी आवेदन कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी यहाँ पर 2 है, पर ये 2 वैकेंसी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके आधार पर आपको 10 वर्ष की छूट आयु में मिल सकती है अगर हमने संगठित होकर के प्रयास किया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन चाहता है कि 10 वर्ष की रिलैक्सेशन आयु में उसको मिले। तो मैं इसलिए कहता हूं, जो मैंने ग्रुप आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया है वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम अगर सामूहिक प्रयास करेंगे मिलकर के सब लोग, मुख्यमंत्री से तक अपनी बात पहुंचाएंगे, या फिर कोर्ट भी जाकर के अगर इसके लिए काम करना पड़ा तो कोर्ट भी आप लोग चले जाएंगे, तो उसका लाभ होगा। इसलिए मैं आपको लिए ग्रुप ज्वाइन बता रहा हूं, ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए 30 वर्ष नहीं 40 वर्षों के लिए आवाज उठाई जा सके। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए कहा गया है कि भाई कोई भी ग्रेजुएट है ना, बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हो, या बीएड करने के बाद जो है 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा किया हुआ हो, तो आप आवेदन कर पाएंगे, सीटेट आपने क्वालिफाई कर रखा हो, ये कहा गया। और यहीं आप लोगों को जो आयु में छूट दी गई है महिलाओं के लिए, जो छूट पहले मिलती थी वो छूट यहां भी दी हुई है। हालांकि ये एनडीएमसी की वैकेंसी है, 30 वर्षों के बाद यहां पर कहा भी गया है जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 इयर्स इन केस ऑफ वीमेन कैंडिडेट बी ऑल्सो अप्लाइड। तो यहां पर 10 साल का जो है महिलाओं को रिलैक्सेशन दिया गया है, वो 40 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकती हैं स्पेशल एजुकेशन में, लेकिन सीट 2 है। पर आप लोगों को एक बात बताता हूं, बाकी की सारी वैकेंसीज जो है वो डीओई की है, ये एनडीएमसी की वैकेंसी है। दिल्ली में जो है वो म्यूनिसिपल काउंसिल जो है इनके अलग से स्कूल चलते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार का उसके स्कूल अलग चलते हैं, तो यहाँ की वैकेंसी अलग निकलती है। और इन्होंने अपने नियम में कह दिया है कि भाई हमें तो जो है वो 10 साल का रिलैक्सेशन दो,
तो भाई आप लोग देख रहे हैं कि एक ही तरह की व्यवस्था है, एक ही तरह की वैकेंसी है, सब कुछ एक तरह का है, तो अलग अलग नियम क्यों हैं? इस आधार पर कोर्ट से जो पिछली वैकेंसी है वो भी कोर्ट से 10 वर्षों का रिलैक्सेशन मिला था, इस वैकेंसी में भी कोर्ट से 10 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो महत्वपूर्ण बात ये वाली है, इसके आधार पर आप लोगों को 10 वर्ष का रिलैक्सेशन के लिए अगर प्रयास किया जाए तो हो जाएगा। पूरे भारत से कोई भी आवेदन कीजिएगा, लेकिन एज जो आप लोगों की काउंट होगी ना, देखो लिखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस सब कुछ जो है वो आपको कहा जाएगा 7 नवंबर के हिसाब से कैलकुलेट होगा। मतलब कोई व्यक्ति जो 7 नवंबर को 30 वर्ष का हो गया है वो आवेदन नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ विद्यार्थियों ने मैसेज किया था, तो आप लोगों का आंसर ये रहा। ये जरूर है कि आप 7 नवंबर को अगर 30 वर्ष के हो गए तो आपको आवेदन करने में परेशानी है, लेकिन कोर्ट जाएंगे तो हो जाएगा इसका उपाय। DSSB.online.nic.in पर आप लोग आवेदन करेंगे जाकर के, और यहां पर जो है वो 100 रुपए फीस रखी गई है, लेकिन जो SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं उनको कोई आवेदन कोई शुल्क नहीं देना है, बाकी सबको 100 रुपए देने हैं। तो आवेदन शुल्क भी ज्यादा नहीं है। एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, सेक्शन ए सेक्शन बी पहले से सबको पता है, 200 नंबर का पेपर होता है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, एक प्रश्न का गलत करने पर आपको जो है 1/4 अंक काट लिया जाता है। सेक्शन ए में पहले ऐसा होता था 2021 तक, जो 2021 की वैकेंसी निकली थी उसमें सेक्शन ए में 40% अंक लाना अनिवार्य होता था, सेक्शन बी में भी 40% अंक लाना अनिवार्य होता था। दोनों में अलग अलग 40% चाहिए था, लेकिन जो 2024 की और 2025 की दोनों वैकेंसीज हैं उनमें सेक्शन ए में आपको न्यूनतम 40% अंक की जो बाध्यता है वो हटा दी गई है। सेक्शन बी में जरूर आपको 40% अंक लाने होंगे, सेक्शन ए में ऐसा नहीं कहा है। देखो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है सेक्शन बी में 40% अंक लाना अनिवार्य है, डोमेन सब्जेक्ट में 40% वाला नियम लगेगा, बाकी नहीं लगेगा ये। लेकिन मेरिट जो बनेगी वो फाइनल मेरिट जो बनेगी सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को मिला करके बनेगी। ये आपका रहा, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स होगी ही इसमें। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात है कि आपको न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे सिलेक्शन होने के लिए ओवरऑल में, है ना, जो जनरल वाले होंगे, EWS वाले होंगे। दिल्ली के ओबीसी 35% और SC ST जो है वो 30% का रखा गया है। अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के साथ रिजर्वेशन की, है ना। पूरे भारत से जो, अगर आप राजस्थान में हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, वहां आप SC ST में आते हैं, OBC में आते हैं, तो यहां आप क्या आवेदन करेंगे? आप सामान्य रूप से तो ये होता है दूसरे राज्य में आवेदन करते हैं तो जनरल में काउंट होते हैं, लेकिन इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी में लिख करके दिया है कि रिजर्वेशन जो है ना हम मानेंगे, किसका मानेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रिजर्वेशन होगा हम उसको मानेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट का रिजर्वेशन भी मानेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का रिजर्वेशन मानेंगे हम लोग। मतलब अगर आपके पास सेंटर का SC ST सर्टिफिकेट है, सेंटर का OBC सर्टिफिकेट है, तो आप लोग यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक तो ये है कि आपके पास सेंटर से सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। देखो, एक राज्य का सर्टिफिकेट होता है, एक सेंटर का सर्टिफिकेट होता है। कुछ जातियां एक राज्य में जो है वो OBC में आती हैं, दूसरे राज्य में जनरल में आती हैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जो एक राज्य में SC में आती हैं, दूसरे में वो ST में भी आती हैं। तो SC ST OBC जो भी आप लोगों का है वो सेंटर का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, बस ये जरूर है सेंटर आपको मानता हो। दूसरी बात ये कहा गया है कि जो OBC वालों के लिए है, क्योंकि OBC और राज्यों के जो हैं वो सामान्य रूप से जनरल में काउंट होते हैं बाकी सब जगह, लेकिन इन्होंने कहा है कि OBC जो आउटसाइड वाले लोग होंगे वैसे तो वो UR कैटेगरी में आवेदन करेंगे, लेकिन, है ना, एक नियम दे दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं OBC वाले भी जो यहाँ OBC में आवेदन कर सकते हैं। कौन है? Only following 2 types of certificate will be accepted as valid certificate for grant of benefit of reservation in OBCs। OBC में भी आपको फायदा मिल सकता है, या OBC में आवेदन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप संबद्ध हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, दिल्ली में जो जातियां OBC में आती हैं वही जाति अगर आपके राज्य में है, जो जाति दिल्ली में OBC में आती है और आप उसी जाति में किसी दूसरे राज्य में भी हैं, तो फिर आप यहां पर OBC में आवेदन कर पाएंगे, है ना, विच हैज बीन नोटिफाइड एज OBC बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। तो आप लोगों को दिल्ली सरकार के द्वारा जो OBC की जातियां हैं उनको एक बार लिस्ट निकाल लीजिएगा और अपनी मैच कर लीजिएगा। अगर आपकी मैच हो रही है तो आप यहां भी OBC में आवेदन कीजिएगा, लेकिन आपको सर्टिफिकेट जो है सेंटर से बनवाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बस जो SC ST तो हर कोई आवेदन कर पाएगा यहाँ पर। दूसरी बात जो है ये फिर एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा सर्टिफिकेट बनते ही। SC ST को 5 साल का मतलब 35 साल तक आवेदन कर पाएंगे, OBC 33 साल तक है, PWD 10 साल तक है,
ये रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो दिल्ली सरकार में गेस्ट टीचर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको अधिकतम 5 साल का रिलैक्सेशन एज में मिलेगा। अगर आपने एक साल में 120 दिन पूरा वर्किंग डेज आपके रहे हैं, तो 120 दिन वर्किंग डेज रहे तो आपका एक साल पढ़ाने का 1 साल एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आपने 5 वर्ष दिल्ली सरकार में सेवाएं दी हैं तो फिर आपको 35 वर्ष होने पर भी आप आवेदन 35 वर्ष तक की आयु तक भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो ये हो गई है महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप लोगों को होनी चाहिए थी। बस इतना जरूर ध्यान में रखना, एज, एक्सपीरियंस सब कुछ आपकी जो है वो 7 नवंबर काउंट होगा। 7 नवंबर को जो 30 वर्ष का हो गया है वो आवेदन नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। बस ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आप लोगों को सब दे ही दी है। बाकी आप लोग आवेदन कीजिएगा, कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई परेशानी है आवेदन करने में, हमसे बात कीजिएगा, कमेंट छोड़ दीजिएगा, आप लोगों तक जानकारियां पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा और आपको 10 वर्षों के रिलैक्सेशन के लिए जो है मैं पूरी अपनी ओर से आवाज उठाऊंगा, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था, कोर्ट जाकर के ये लाना पड़ा था और इसके लिए जितना ज्यादा आवाज उठाई जाएगी उतना आसानी से ये हो जाएगा। वैसे भी दिल्ली में जो इस समय मुख्यमंत्री जो है वो एक महिला है, तो शायद आपकी बात जल्दी सुनी जाएगी, जल्दी सुनवाई होगी। उनको कुछ भी नहीं जाता है इसको मानने में, या तो वो कानून बना दे। भाई कानून नहीं बनाया है तो फिर कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है इस पर। अपनी मर्जी से आप जो है वो एक वैकेंसी में कह रहे हैं 10 साल छूट दे देंगे, दूसरी में नहीं कह रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? तो कोर्ट से ही मामला हो जाएगा। परेशान मत होइएगा, आप बस ये है कि संगठित होने का प्रयास कीजिएगा। सभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लोग हैं वो सब भी इसके लिए आवाज उठाएं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, आप भी निवेदन कीजिएगा और उठा ही रहे हैं जहां तक मैं देख रहा हूं। बाकी हम लोग भी जो है वो ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, पत्र लिख करके या सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के जैसे भी इस पर होगा वो कार्य किया जाएगा। नमस्ते। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों तक आगे महत्वपूर्ण सूचना पहुंचाते रहेंगे।